ये जो है वो मेरा एक eBay का अकाउंट है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आज की सेल जो है वो 249 पाउंड एंड 77 पेंस है। लास्ट 7 डेज में 1387 और लास्ट महीने के अंदर 7884 और 3 महीने के अंदर 90 डेज के अंदर आप देख सकते हैं कि 27,163 और इस पूरे साल के अंदर ये जो है वो 72,465। ये मेरा eBay का दूसरा अकाउंट है जिसके ऊपर मैं ड्रॉप शिपिंग और रिटेल आर्बिट्राज जो है वो कर रहा हूं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं एक स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से आप eBay के ऊपर यूके में ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये इंतहाई आसान है। ये करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। शुरू में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम जैन शाह है और मैं पिछले 10 साल से यूके में रह के eBay और Amazon के ऊपर फुल टाइम सेल कर रहा हूं और ये मेरा दूसरा अकाउंट है। ये मैंने आपको अभी एक चीज दिखाई है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप ड्रॉप शिपिंग जो है वो आसान तरीके से जिधर डिलीवरी कस्टमर को दूसरे या तीसरे दिन मिल जाए, मतलब चाइना से उसको महीना वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको सारे का सारा तरीका इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली फ्री बताऊंगा। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने eBay के ऊपर जाके अपना अकाउंट जो है वो बना लेना है। तो काफी दोस्त जो है वो ये सवाल करते हैं कि जैन भाई क्या हम पर्सनल अकाउंट खोले या फिर बिजनेस अकाउंट खोले। तो पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि eBay ये कहता है कि अगर आपके घर के अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई है जो कि आपके अभी इस्तेमाल में नहीं है, आप उनको सेल करना चाहते हैं, तो आप वो पर्सनल अकाउंट पे सेल करें। अगर आप इस नीयत से चीजें बाय कर रहे हैं कि आपको उनको रीसेल करके उनसे मुनाफा कमाना है, बेशक वो नई चीजें या पुरानी चीजें, लेकिन आपने वो इसलिए बाय नहीं की कि आप उनको खुद इस्तेमाल करें। अगर आपने खुद के लिए इस्तेमाल के लिए बाय की है तो फिर आप पर्सनल अकाउंट पे सेल कर दें। अगर आपने एक चीज बाय की है, बेशक एक है, पुरानी है, नई है, बेशक 1000 है, उससे बेटर नहीं करता। अगर आपकी नीयत जो है उसको रीसेल करने की है तो आप बिजनेस अकाउंट जो है वो रजिस्टर कर ले। बिजनेस अकाउंट रजिस्टर करने में अक्सर दोस्त ये बोलते हैं कि क्या मुझे जो है वो लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगी। नहीं, आपको लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी बिजनेस नेम चूज कर ले। ईमेल एड्रेस कोई भी जीमेल का, याहू का, कुछ भी हो सकता है। आप इसके ऊपर चूज कर ले और आप इसके साथ अपना जाती जो आपका बैंक अकाउंट है, लॉयड्स है, बार्कलेज है, टाइड है, जो भी आपका अकाउंट है आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। आपको बिजनेस अकाउंट भी खुलवाने की जरूरत नहीं है अगर आप लिमिटेड कंपनी जो है वो रजिस्टर नहीं कर रहे। तो इसमें पर्सनल जो है अकाउंट वो आप तब खोलें जब आपको घर की पुरानी चीजें और ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग के लिए या किसी भी और बिजनेस के लिए आपको बिजनेस अकाउंट जो है वो खोलना पड़ेगा। बिजनेस अकाउंट खोलने का फायदा सबसे पहले ये भी होता है कि जब आप eBay पे अकाउंट खोलते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि eBay हमको एक रिस्ट्रिक्शन देता है। तो रिस्ट्रिक्शन में ये होता है कि eBay बोलेगा आप 10 से ज्यादा आइटम सेल नहीं कर सकते। तो पर्सनल अकाउंट पे वो लिमिट बड़ी कम आती है, मे बी आप 10 से ज्यादा आइटम ना सेल कर सकते हो। तो बिजनेस अकाउंट ये भी बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई मंथली चार्जेस या कुछ इस तरह की कुछ भी नहीं होता। आपको बिजनेस अकाउंट खोलने से आपको वो लिमिट जो है वो हायर मिल जाएगी। आप जो है वो ज्यादा आइटम जो है वो सेल कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं सजेस्ट करता हूं कि आप जो है वो बिजनेस अकाउंट से आप स्टार्ट करें। जब आपका अकाउंट खुल जाता है तो अगली बात है आपने कोई ड्रॉप शिपिंग सप्लायर जो है वो ढूंढना है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और वहां से आइटम आपने एक प्राइस के साथ जिसके अंदर आपको प्रॉफिट भी हो, उस हिसाब से आइटम जो है वो आपको लिस्ट करने हैं। सो चलिए आपको ड्रॉप शिपिंग सप्लायर और आपको लिस्ट करने के बारे में बताता हूं मैं अभी। सो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर जो मैं रिकमेंड करता हूं उसमें मैं आपको लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका डाल दूंगा। वो है सेल एक यूके के अंदर भी इनका वेयर हाउस है। सो चाइना से हम अली बाबा या अली एक्सप्रेस या इस तरह नहीं कर रहे, बिकॉज ऑब्वियसली चाइना से अगर हम अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो वो यूके पहुंचते बहुत टाइम लग जाता है और कस्टमर आजकल इतना ज्यादा वेट नहीं करता। तो सेल ई के अंदर ये फायदा है कि जब आप सेल ई की वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है, आपको कोई मेंबरशिप नहीं इसकी बाय करनी पड़ती, आपको कोई मंथली चार्जेस कुछ इस तरह का चक्कर नहीं होता इसके अंदर। आप इधर आए, आप जो है वो उनके बेस्ट सेलर्स के ऊपर क्लिक करें तो ये सेल्स ई की वो प्रोडक्ट्स होगी जो कि अच्छी बिकती है
ऑलरेडी ईबे के ऊपर, ऑलरेडी Amazon के ऊपर। सो अगर आप यहाँ पे आके इनका यूके का वेयर हाउस जो है वो अभी सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली हम जो है वो यूएस के अंदर नहीं सेल कर रहे, सो हम यहाँ पे यूके का, अगर आप यूएस के अंदर करना चाहते हैं तो आप यूएस का वेयर हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे आइटम अभी इनके पास है, ये इनके यूके के वेयर हाउस के अंदर अवेलेबल है। तो अगर मैं आपको लॉग इन करके भी इसकी प्राइसेस वगैरह भी दिखाता हूँ, बिकॉज मेरा अकाउंट है, तो ये सारी की सारी इनकी प्राइसिंग कैसे करनी है, फिर इनकी लिस्टिंग कैसे करनी है, ऑर्डर जो है वो कस्टमर को कैसे भेजना है, चलिए अभी उसके बारे में जो है वो बात करते हैं। सो जब आप लॉग इन करेंगे, अकाउंट जो है वो बनाना बिल्कुल फ्री है। आपने सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस और इस तरह की चीजें, आपको जो है वो प्राइस नजर आना शुरू हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये सारे के सारे वो आइटम है जो कि मैंने बेस्ट सेलर्स के अंदर से सेलेक्ट किए और ये सारे के सारे यूके वेयर हाउस के अंदर अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये कैटल जो है ये बहुत अच्छी सेल होती है क्योंकि इसके अंदर लाइट्स है। ये वाली कैटल बहुत अच्छी सेल होती है, इसके अंदर लाइट्स है। आप जितने मर्जी चाहे, डिपेंड करता है आपके अकाउंट की लिमिट कितनी है, आप जो आइटम जो है वो यहां से पिक करके सेल करते हैं। तो फर्ज करें हम इस जो है वो कैटल को सेल करना चाहते हैं, इसकी प्राइस जो है वो है 19 पाउंड और उनके पास 200 आइटम जो है वो पड़े हुए हैं अभी इस वक्त। सो ये 19 पाउंड है, लेकिन जब हम अगर ऑब्वियसली ईबे के ऊपर सेल करेंगे तो ईबे भी चार्ज करता है उसके अंदर से। तो हम कितने में सेल करें, हम भी उससे प्रॉफिट कमा लें, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप गूगल पे जाए, ये भी बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। सर्च करें ईबे एंड पेपाल फी कैलकुलेटर। ईबे अभी पेपाल यूज नहीं करता, लेकिन अभी भी उसको ईबे पेपाल फी कैलकुलेटर ही बोलते हैं। तो ये ईबे फी कैलकुलेटर ये आपका यहाँ पे खुल जाएगा। अच्छा, ये जो आपकी सोल्ड प्राइस है, इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है। शिपिंग 0, आप फ्री शिपिंग कस्टमर को हमेशा ऑफर करें और साथ में ऑब्वियसली आप बिकॉज ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, जब आपके पास ऑर्डर आएगा आप सिंपली यहां से कस्टमर के लिए ऑर्डर कर देंगे, तो आप जो है वो अपनी शिपिंग कॉस्ट भी 0 ही रखें। आइटम की कॉस्ट जो है वो लगी हुई है सेल्स ही वेबसाइट पे 19 पाउंड। सो 19 पाउंड टैक्स वगैरह मिला के लेट्स से 20 पाउंड जो है वो हो जाता है उसके ऊपर। सो 20 पाउंड और 20 पाउंड में अगर हम इसको करें, सो 20 पाउंड एंड 30p, चले मैं इसकी प्राइस जो है वो 25.99 कर देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं 25.99 में सेल करूं तो मुझे 2 पाउंड एंड 36 पेंस, 2 पाउंड एंड 36 पेंस जो है वो प्रॉफिट होगा इसके अंदर। शुरू में आप प्रॉफिट मार्जिन को कम रखें। जब आप कस्टमर आपसे बाय करना शुरू कर देते हैं, आपको फीडबैक देना शुरू कर देते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। काफी लोग ये बोलते हैं जैद भाई सिर्फ 2 पाउंड एंड 30 पेंस प्रॉफिट मार्जिन। आप ये माइंड में रखें कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो अगर आप फर्ज करें सेल्स ही से 50 आइटम जो है वो लगा देते हैं, 50 आइटम सिर्फ, ज्यादा नहीं, और 50 आइटम आप अपने ईबे के स्टोर के ऊपर लगाते हैं। अगर आपको एक भी ऑर्डर आता है उन आइटम से, एक भी आइटम आता है, तो आप दिन के अंदर 50 आइटम जो है वो सेल कर रहे हैं। अगर एक लिस्टिंग पे एक भी सेल होती है, तो इस तरह आसानी से आप जो है वो एक दिन के अंदर 100 पाउंड आराम से इससे कमा सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो आइटम है वो इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। जब आपने यहाँ पे आइटम देख लिया, आपने सेलेक्ट कर लिए, आपको प्राइस का पता चल गया मैंने इतने में लिस्ट करना है, तो सबसे पहले लिस्ट करने से पहले आप ये एक नीचे नोटिफिकेशन होता है सेट अराइवल और आउट ऑफ स्टॉक नोटिस, इसको जो है वो आपने ऑन कर देना है कि जब आइटम आउट ऑफ स्टॉक जाए वो आपको एक ईमेल भेज देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। तो इसको लिस्ट करने के लिए आप सिंपली अपने ईबे के स्टोर पे चले जाए, वहां पे जाके आपने क्रिएट अ लिस्टिंग पे क्लिक करके सिंगल लिस्टिंग के ऊपर जाना है और फिर यहाँ पे जाके ये एक आइटम जो है वो ऑलरेडी लिस्ट कर रहा था, लेकिन मैं आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ कि उसका तरीका होता क्या है। तो जब आपकी जो है वो लिस्टिंग यहाँ ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर्स जो है वो अपलोड कर देनी है। पिक्चर्स करने के लिए आसानी से तरीका ये है कि ये सारी की सारी पिक्चर्स यहाँ पे है, इनको जो है वो डाउनलोड करें। डाउनलोड करके कंप्यूटर पे जब आ जाएगी, यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। टाइटल के लिए आप सिंपली जाए सेल्स की वेबसाइट में, आप इस टाइटल को जो है वो कॉपी कर ले और वो सारे के सारा टाइटल जो है वो आप अपने ईबे के ऊपर डाल सकते हैं। और यहाँ पे आ गई डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन के लिए आप सिंपली जो है वो सारे का सारा नीचे जाके ये सारे की सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन को जो है वो कॉपी करके, कॉपी एंड पेस्ट वाला काम है, यहाँ पे आके आप आसानी से उसको कॉपी
कॉपी एंड पेस्ट। और प्राइस के लिए आप अभी हमने उसकी प्राइस डिसाइड की थी 25.99। सो 25.99 के अंदर मैं इसको लिस्ट कर देता हूँ। शुरू में क्वांटिटी आप 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, डजंट मैटर। और यहाँ पे आपने जब आपने शिपिंग सेलेक्ट कर ली है तो आपने देख लेना है कि कस्टमर को कितनी देर में मिल रही है। तो वो नॉर्मली सेल्स की वेबसाइट पे लिखा होता है। तो यहाँ पे जब हम आएंगे कैटल के अंदर, और ये कैटल के अंदर लिखा हुआ है 2 to 5 डेज डिलीवरी, तो यहाँ पे हमने आके वो पोस्टेज सेलेक्ट कर लेनी है जो कि 2 to 5 डेज वाली हो। तो यहाँ पे अगर हम करें ऐड अ सर्विस, और यहाँ पे काफी सर्विस जो है, अभी फॉर एग्जांपल ये वाली जो सर्विस है, हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये वाली सर्विस हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्ज करें 2 to 3 वर्किंग डेज वाली, और यहाँ पे हम फिर जो आपका टाइम डिस्पैच टाइम पे के अंदर 2 दिन डाल दें, तो आप 2 दिन के अंदर आइटम डिस्पैच करेंगे, 2 से 5 डेज के अंदर जो है वो कस्टमर को मिलेगा, तो टोटल 5 दिन आपने जो है वो उसके अंदर डाल दिए सारे के सारे। तो जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है, जब आपने इसकी लिस्टिंग कर दी है, तो आपने एक चीज करना है कि यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी जिसको हम बोलते हैं, ये टाइटल आपने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आपको एक चीज नजर आएगी जिसको हम बोलते हैं SKU नंबर। तो ये नॉर्मली यहाँ पे लिखा होता है ये वाला। ये आपने कहीं पे अपने पास कंप्यूटर के अंदर टाइटल के साथ एक एक्सेल फाइल बना ले, उसके अंदर आप सेव कर सकते हैं। तो जब आपके पास ऑर्डर आएगा, आपने टाइटल देखा, ओके चले कैटल का ऑर्डर है, सेल्स की वेबसाइट पे आए, सिंपली यहाँ पे ये वाला SKU नंबर डाला, और स्ट्रेट वे ये आइटम जो है वो आपके पास दोबारा खुल जाएगा। यहाँ पे जब आप कस्टमर आपसे ऑर्डर करता है, ऑब्वियसली वो आपको शिपिंग एड्रेस डाल देगा अपना, तो यहाँ पे इसको कार्ट के अंदर डाल के आपने कस्टमर के एड्रेस पे इसको ऑर्डर कर देता है। तो सेल्स की ये बात है कि सेल्स एक प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है। ये अपनी इनवॉइसेस उसके अंदर नहीं डालते, ये सिर्फ ड्रॉप शिपर्स के साथ जो है वो डील करते हैं। तो इनकी प्राइसेस, इनके आइटम जो है वो सारे के सारे अच्छे सेल होते हैं, बिकॉज इनकी प्राइसेस जो है वो ड्रॉप शिपिंग के लिए, कि ड्रॉप शिपिंग जो है वो अपना मार्जिन ऊपर रख ले उसके ऊपर, और कस्टमर को 2 से 5 दिन के अंदर डिलीवरी जो है वो मिल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, यहाँ पे एक मैं और वीडियो लिंक कर दूंगा,